देखिए बाबू लोग, हम पिछला क्लास में क्या पढ़ाए थे? एक्सरसाइज 4.1 का 2 का क्वेश्चन नंबर तीसरा तो बता बता चुके थे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? 2 का 4, जो कि 4.1 का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको हम लोग अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। ठीक है, पहले क्वेश्चन एकदम अच्छा से पढ़ के समझ लीजिए। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति आवर कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है। ठीक है, तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। कहने का मतलब है कि कोई रेलगाड़ी है जो दूरी तय करता है एक समान चलते, और वह दूरी तय करते कितना? तो 480 किलोमीटर। जब कहता है कि बाबू यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति आवर कम होती, यानी इसकी चाल क्या होता? कम होता, तो उसी दूरी को तय करने में यह समय लेता है 3 घंटा अधिक समय लेता है। तो कहता है रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करिए। तो सबसे पहले हम बताए थे कि बाबू रे इस टाइप के क्वेश्चन को हम बनाते हैं कैसे। तो हम बताए थे कि जो हमको निकालने के लिए कहता है ना, मेन उसी को हम लोग टारगेट लेते हैं। ठीक है, जो हमको निकालने के लिए कहता है उसी को हम क्या लेते हैं बाबू रे? टारगेट लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालने के लिए कह रहा? रेलगाड़ी की चाल। तो मान लेंगे, माना कि रेलगाड़ी रेलगाड़ी का चाल कितना मानते हैं जी? तो मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इतना मान लिया हम लोग। अच्छा, ये बताइए कि कुल दूरी दिया कितना? कुल दूरी का मान दिया है 480 किलोमीटर दिया है। ठीक है, अच्छा, रेलगाड़ी की चाल मान लिया इतना, कुल दूरी दिया 480 किलोमीटर। आप लोग एक समय का फॉर्मूला पढ़े होंगे। समय का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटा चाल। ये तो मालूम होगा जी, दूरी बटा क्या होता है? चाल होता है। ठीक है, यहां से ऐसा करते हैं ना कि पहला समय यानी कि T1 मानते हैं। ठीक है, T1 का मतलब क्या होता है? पहला समय। ठीक है, दूरी तय किया कितना? 480 किलोमीटर। और जब दूरी तय किया था 480 किलोमीटर, तो इसका चाल कितना है बाबू? x है। कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद निकालते हैं T2। T2 का मतलब होता है दूसरा चाल, तो सर दूसरा समय। दूरी कितना तय किया है? 480 किलोमीटर। अच्छा, अब क्या कह रहा था कि इसका चाल कितना माने बाबू? x। लेकिन क्या कहता, जो इसकी जो चाल है ना, चाल वो कितना कम हो रहा है? 8 किलोमीटर कम हो रहा है ना जी, तो 8 घटा देंगे। ठीक है ना, तो अब यहां से क्या कहता है कि एक तो समय है T2, T1 है, और क्या है बाबू? T2 है। तो क्या कहता है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति आवर कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा समय अधिक लेती। तो बात सही कह रहा, यानी कि जब बाबू ये समय T1 है, यानी कि यही ना है जी, जब इसको क्या कर रहा था कि चाल कम करेगा तो इस दूरी को तय करेगा तो इस समय ज्यादा लेगा ना, इस समय ज्यादा लेगा ना। इसका मतलब कि T2 का हो गया? बड़ा हो गया। T1 का हो गया? छोटा हो गया। तो जब समय अधिक लेता है तो हम लोग ऐसा करते हैं कि T2 में से T1 को क्या करते हैं? घटा देते हैं। तो समय ले रहा ज्यादा कितना? 3 घंटा समय अधिक ले रहा था। बताइए कि T2 का मान कितना है बाबू? 480 बट्टा x माइनस 8, माइनस T1 का मान कितना है? 480 बट्टा x, और इक्वल टू कितना है? 3 है। ऐसा करते हैं हम लोग ना, देखिए ऊपर से 480 कॉमन हो रहा है, बाबू निकाल लेते हैं, और नहीं तो हम लोग यहां से एलसीएम भी ले सकते हैं। ठीक है, एलसीएम लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। एलसीएम का दोनों होगा ना, एलसीएम दोनों ना होगा। जब एलसीएम लिए देखो तो ये तो कहानी खत्म हो जाएगा ना बाबू। जब भागा देंगे तो x माइनस 8
एक्स माइनस 8 कैंसिल होगा, यहाँ पे कौन बचेगा बाबू सिंगल एक्स, और ऊपर कौन है 480, तो गुना करेंगे तो 480 एक्स माइनस, अब ये भागा देंगे तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कौन बचेगा एक्स माइनस 8, वहां पे कितना है ऊपर में 480 को गुना करेंगे एक्स माइनस 8 से, और इधर कितना बराबर में है बाबू रे 3, ऊपर देखिए 480 माइनस गुना कर दो बाबू 480 एक्स माइनस माइनस प्लस 480 में 8 से गुना करो तो 8 8 64 के 4 हाथ में रहा 6, 8 चौक 32 6, 38 पर एक शून्य बैठेगा ना जी, बट्टा में नीचे गुना करो, लेकिन एक्स में एक्स गुना कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 8 में एक्स गुना कर दो 8 एक्स इक्वल टू कितना है 3 है, कितना है बाबू 3 है। अब देखिए ऊपर को कैंसिल होगा, यहाँ पे देखिए एक छूट गया था ना जी, ऊपर कैंसिल होगा 480 एक्स माइनस में और 480 एक्स प्लस में, यहां से कहा होगी बाबू रे कैंसिल हो गया, तो ऊपर कौन बच गया 3840, और नीचे कितना बच गया है एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स इक्वल टू कितना है 3 है, क्या नीचे 1 है, आराम से हम लोग क्या करेंगे बाबू इसको तो कैसे गुना कर देंगे, ठीक है। चलिए इसको गुना करो क्या होगा, एक्स स्क्वायर में 3 से गुना कर दो 3x स्क्वायर माइनस से 8x में 3 से गुना कर दो 24x इक्वल टू कितना बचेगा 3840 में गुना करो 3840। अब ऐसा करता है ना कि पहले यहां से 3 कॉमन लेते हैं, ठीक है, 3 यहां से कॉमा लेते हैं, ठीक है ना, 3 कॉमा एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू कितना है